हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि अपने पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और मास है हाफ के जी। उसको अपन ने वन एंड से हिंज कर रखा है और जो दूसरा एंड है वो इनिशियली वर्टिकल है, मतलब जो पूरी रॉड है वो इनिशियली वर्टिकल है। अब अपन को जो अदर एंड है स्ट्रिंग का उसको स्लोली रेस किया और अपन ने उसको 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वो वर्टिकल के साथ, जो अपनी फाइनल कंडीशन है। अब तो इसने बोला है कि जो रिक्वायर वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अपन पहले इस क्वेश्चन को एक डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लो ये यहाँ पे इस रॉड को अपन ने ऐसे हिंज कर रखा है। अब इस रॉड को अपन ने स्लोली लिफ्ट किया और अपन अब ये फाइनली ये रॉड बना रहा है 60 डिग्री का एंगल विद द वर्टिकल। अपन ने कुछ फोर्स लगा के इस रॉड को यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट किया। तो अब इस केस के अंदर क्या होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस रॉड का वो इसके सेंटर में है, जो कि यहाँ से इस पे mg फोर्स लग रहा होगा और ये यहाँ पे उसका सेंटर है। तो अगर अपन देखें तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो लिफ्ट हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, और न इस रॉड को वेलोसिटी गेन हुई है, इस रॉड को पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई है हाइट की फॉर्म में। तो अपन बोल सकते हैं कि जितना इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है उतना ही उस फोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा इस रॉड को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में। इतना अपन बोल सकते हैं। अब रोड की लेंथ है 1 मीटर, तो इस रॉड की हाफ की लेंथ कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर। अपन यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचे और एक ये लाइन खींचे, तो 1/2 मीटर कॉस 60, 1/2 cos 60 कितना होता है, ये हो जाएगा 1/4। तो जैसे अब ये O मान लो, ये A मान लो, ये B मान लो, तो जो OA है वो तो हो गया 1/4। अपन को पता है कि OB जो है वो है 1/2, तो अपने पास AB कितना आ जाएगा 1/4। अपने पास AB 1/4 आ गया, मतलब जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिफ्ट हुआ है वो 1/4 मीटर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड होगा वो कितना होगा m, इसका मास कितना है 0.5 m, ग्रेविटी कितना यूज करना है 10 g, हाइट 1/4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/4 जूल। तो इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा उस फोर्स को। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा 5/4 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। So the final answer is option B. Hope you understand it well. Best of luck.